गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर। जो सेक्स होता है बेबी का वो किससे डिटरमाइंड होता है? बाय द फादर। तो पैरामीटर्स में फीमेल एंड मेल, जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं वो क्रोमोसोम पैटर्न क्या है? क्रोमोसोम पैटर्न आपका एक्स एक्स है। मेल में जो क्रोमोसोम पैटर्न है आपका वो एक्स वाई है। गैमेट क्या फॉर्म्ड हुए हैं? इस साइड आप एक्स रखिए, फिर इस साइड एक्स रखिए, फिर इस साइड एक्स एंड वाई। इसका फ्यूजन करा दीजिए। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कराएंगे तो ये एक्स, दिस एक्स and this y will form xy, that is male. Then this x and this x, this will form female. Female gamete ये form करेगा, ये form करेगा male gamete. So ये x and ये x फिर से fuse कराएंगे तो फिर से xy मतलब male gamete form करेगा, and this x and this x will form female gamete. So 50% of male gametes, 50% of male gametes, ये XY 50% of male gametes कैरी करता है X क्रोमोसोम एंड 50% कैरी Y क्रोमोसोम, और 50% क्या कैरी करता है? Y क्रोमोसोम। तो इक्वल वेटेज है। X कैरी करता है 50% X क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ Y क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होगा? पैरामीटर्स में आपका क्रोमोसोम पैटर्न दिया गया XX एंड XY। XX मींस फीमेल एंड XY मींस मेल। गैमेट फॉर्म कराया गया, गैमेट का फ्यूजन कराया गया, तो कंक्लूजन क्या निकला? 50% ऑफ मेल गैमेट्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं X क्रोमोसोम्स एंड 50% कैरी करते हैं Y क्रोमोसोम्स. Zygote will carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilizes the ovum. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो जाइगोट है वो या तो XX लेगा, XX मीन्स फीमेल कैरी करेगा, या XY कैरी करेगा मीन्स मेल कैरी करेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि वेदर द स्पर्म क्या कैरी कर रहा है? स्पर्म X कैरी कर रहा है या Y कैरी कर रहा है? फर्टिलाइज करता है ओवम को। सो जाइगोट विल कैरी आइदर XX कैरी करेगा या XY। किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेदर द स्पर्म के ऊपर डिपेंड होता है कि स्पर्म क्या लिया है, X लिया है कि Y लिया है, और फर्टिलाइज करता है ओवम को। अब पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है? एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग बिगेन लाइफ, हम लोग कैसी लाइफ बिगेन करते हैं? किस से करते हैं? सिंगल सेल से करते हैं, दैट इज द जाइगोट। ये है जाइगोट। तो एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, हर एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कर, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स बिगेन लाइफ कैसे बिगेन करती है? एज अ सिंगल सेल से, दैट इज जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वो प्रोसेस जहाँ पर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, किससे? फ्रॉम जाइगोट से। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की किसके थ्रू? जाइगोट के थ्रू। उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जाइगोट अंडरगो करता है सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सो एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या करता है जाइगोट? अंडरगो करता है सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सो एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, लाइफ शुरू करता है एक सिंगल सेल से, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो से, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त जब जाइगोट है वो अंडरगो करता है दो टाइप ऑफ सेल डिविजन और सेल डिफरेंशिएशन। सो क्लीवेज स्टार्ट होता है एज द जाइगोट मूव थ्रू isthmus टू द यूट्रस। क्लीवेज कब स्टार्ट होता है? जैसे ही जाइगोट
आपका मूव करेगा थ्रू इस्थमस, इस्थमस की तरफ मूव, इस्थमस टू द यूट्रस की तरफ मूव करेगा, आपका क्लीवेज वहां से स्टार्ट होगा। डॉटर्स कब फॉर्म्ड होती है? डॉटर्स फॉर्म्ड होती है आफ्टर क्लीवेज। जब क्लीवेज हो गया मींस जब जाइगोट मूव करेगा थ्रू इस्थमस टू द यूट्रस की तरफ मूव करेगा तब आपका क्लीवेज स्टार्ट होगा। डॉटर्स कब फॉर्म होती है? आफ्टर द क्लीवेज। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर्स। सो ये है वन सेल, वन सेल हम लोग ह्यूमन बींग्स की लाइफ सिंगल सेल से होती है स्टार्ट। सो ये हम लोग जाइगोट वन सेल, फिर उसके बाद 2 सेल्स होंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 सेल्स एंड देन 8 to 16 सेल्स होंगे विच इज टर्म्ड एज मोरुला। सो 8 to 16 सेल्स को मोरुला बोलते हैं, 1 सेल्स को हम लोग बोलेंगे जाइगोट। सो ये डायग्राम, इसमें क्या है? ब्लास्टोमर्स का डायग्राम है। ये वाली जो लेयर है इसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और इनर, ये जो इनर बना हुआ है ये है हम लोग का इनर सेल मास। सो ये ट्रोपोब्लास्ट है बाहर की लेयर, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमर्स, ये ब्लास्टोमर्स का स्ट्रक्चर है। सो 2 लेयर होती है, फर्स्ट और ट्रोपोब्लास्ट एंड सेकेंड इज जो इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो होती है वो आउटर लेयर होती है। किसकी आउटर लेयर होती है? ब्लास्टोमर्स की आउटर लेयर होती है। किससे अटैच होती है? अटैच होती है आपकी एंड्रोमेट्रियम से। सो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमर्स व्हिच इज अटैच्ड टू द एंड्रोमेट्रियम। इनर सेल मास, ये अंदर का जो पोर्शन है वो है इनर सेल मास। सो यहाँ पे जो सेल्स लगी है, यहाँ पे जो सेल्स है, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो सेल्स है, ये ऐसे जो सेल्स है, ये किससे अटैच्ड होती है? ये होती है आपकी ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है। सी यहाँ पे ये ऐसे एंड ये ऐसे, तो किससे अटैच? ये ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है। और ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच थी? ट्रोफोब्लास्ट थी आपकी एंड्रोमेट्रियम से अटैच। सो इनर सेल मास किससे अटैच है? आपके ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है, जो डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में विद फ्री जर्म लेयर। और फिर ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो में 3 जर्म सेल से। आफ्टर अटैचमेंट, जब ये अटैच हो गया, आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल जो होती है वो डिवाइड होगी और कवर करेगी आपके ब्लास्टोसिस्ट को। जैसे ही अटैचमेंट हो गया, यूट्राइन जो सेल होती है वो डिवाइड करेगी और कवर करेगी ब्लास्टोसिस्ट को। एम्बेडेड होगा ब्लास्टोसिस्ट, एम्बेडेड होगा, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे एम्बेडेड होगा? एंड्रोमेट्रियम में एम्बेडेड होगा, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सो ये ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है ब्लास्टोमर्स की जो अटैच है एंड्रोमेट्रियम से। अब ये ट्रोपोब्लास्ट है और ये नीचे वाली जो लेयर है इनर सेल मास है। इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो अटैच होती है ट्रोफोब्लास्ट से डिफरेंशिएट हो जाएंगी एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स में। देन आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद यूट्राइन सेल जो है डिवाइड करेगी और कवर करेगी ब्लास्टोसिस्ट को। जब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाएगा एंड्रोमेट्रियम में तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाद इम्प्लांटेशन हो गया, देन प्रेगनेंसी होगी, देन इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। नाउ अब यहाँ पे जो ये इनर सेल मास है, यहाँ पे जो इनर सेल मास है वो क्या कंटेन करता है? बहुत सी स्टेम सेल्स कंटेन करता है। तो इनर सेल मास बहुत सी स्टेम सेल्स कंटेन करता है विच हैव द पोटेंशियल। इसका फंक्शन क्या है स्टेम सेल का? जिसके पास पोटेंशियल होता है टू गिव राइज, वो बहुत सारे टिश्यूज को, टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को वो राइज मतलब वो ऑफस्प्रिंग वो करे, प्रोड्यूस करे। सो इनर सेल मास क्या होते हैं? कंटेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स व्हिच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज। हर एक टिश्यू को, हर एक ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करे, हर एक टिश्यू को राइज दे, एंड टिश्यू एंड ऑर्गन को राइज दे, दैट इज द वर्क ऑफ स्टेम सेल्स। एंड ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्टेम सेल्स which have the potency to give rise to all the tissues and organs. I hope आपको ये समझ आया हो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई डाउट्स हो आपको। So thank you and have a nice day.